हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स। एंड इस बार हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम लोग जेई काउंसलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जेई काउंसलिंग में कुछ ऐसी ब्रांचेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उनमें भी बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। एंड इसके लिए हम आपके लिए लाए कुछ ऐसे एलुमनाई जिन्होंने उन्हीं ब्रांचेस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। एग्जैक्टली जैसा कि सत्यम ने कहा और जैसा कि हमारा मोटो है, ओनली प्रैक्टिकल ज्ञान नो थ्योरी। सो इस पूरी सीरीज के थ्रू हम आपके लिए लेके आएंगे ऐसे ही लोग जो उस ब्रांचेस में गए हैं। और आज के हमारे गेस्ट है ऋतुराज बारगल, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग डिजाइन कोर्स किया है। सो ऋतुराज, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारी ऑडियंस के साथ, आपका ये कोर्स के बारे में बताइए और आपके बारे में कुछ और बताइए। Hi guys, I am Rituraj. I have done my BTech and MTech dual degree course in engineering design from IIT Madras. I was a dual degree student from 2011 to 2016 in IIT Madras and spent an awesome 5 years on the campus. Currently, मैं अभी एयरटेल में काम करता हूँ and I work there as a senior growth product manager in Airtel's entertainment business, particularly managing Wink Music and Airtel Extreme application uh, uh, in Airtel Extreme application. So that's what I currently do. About the course that Palash आपने जो पूछा, so engineering design is a very application-based branch. It's not your typical theoretical branch, and that is what differentiates engineering design from other branches like civil engineering or chemical engineering. Right from first semester onwards, you start implementing things. You are made to think differently from a customer first perspective. आप सभी ने डिजाइन थिंकिंग के बारे में सुना होगा, काफी पॉपुलर वर्ड भी हो चुका है, काफी पॉपुलर मेथोडोलॉजी भी हो गई है। डिजाइन थिंकिंग हमारे पूरे कोर्स में एम्बेडेड होता है और ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स आप जितने भी कोर्सेज करते हैं, सब कहीं ना कहीं डिजाइन थिंकिंग की एक प्रिंसिपल्स को लेकर आगे बढ़ते हैं कोर्सेज। तो ये आपको एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन देता है अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आपका करियर बनाना है आगे जाके, या फिर आप खुद एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखते हो और आपको खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ये सारी चीजें एक आपको एक बेसिकली बैकग्राउंड देती है काफी इफेक्टिव इंजीनियरिंग डिजाइन के थ्रू, जो आपको ऊपर लेके जाती है। About the branch and the specialization, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन आईआईटी मद्रास। उसके अंदर बेसिकली 3 स्पेशलाइजेशन अभी ऑफर करते हैं। जब मैं था तब 2 स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाते थे। तो सारे ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। सबसे पहले तो ये बहुत क्लियर कर दिया करना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग डिजाइन में कोई बीटेक प्रोग्राम नहीं है। सारे प्रोग्राम जो है वो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि एक आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करना चाहता है आईआईटी मद्रास इन कोर्सेज के थ्रू, एंड आपको उसके ऊपर ले जाना चाहता है। तो फर्स्ट और जो सबसे पॉपुलर कोर्स है इंजीनियरिंग डिजाइन का, वो है इंजीनियरिंग डिजाइन, बीटेक इन इंजीनियरिंग डिजाइन विद एमटेक इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। सो इस पर्टिकुलर कोर्स में वाइल आप इंजीनियरिंग डिजाइन में आपकी बीटेक डिग्री लेते हो, आपकी जो एमटेक डिग्री होती है वो आपका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो ऑटोमोटिव डिजाइनिंग में होता है। और अगर आप जैगवार, रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज में काम करना चाहते हो, ये कंपनीज प्लेसमेंट्स को आती है इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए। एक्चुअली रोल्स रॉयस एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के साथ आती है, रोटेशन, ग्लोबल रोटेशन प्रोग्राम के साथ में, जिसमें वो ऑलमोस्ट 2 लोग ले जाती है कोर प्लेसमेंट्स पे। और आपको 6-6 महीने अलग अलग रोल्स रॉयस की, जहाँ पे रोल्स रॉयस के प्लांट्स वगैरह अलग कंट्रीज में रखा जाता है। तो काफी अपस्केल कंपनीज आती है। सेकेंड थिंग, ऑटोमोटिव की एक और है। अभी एक बहुत पॉपुलर स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी एक्चुअली इंजीनियरिंग डिजाइन ऑटोमोटिव के जो एथर एनर्जी के फाउंडर्स हैं दोनों, तरुण मेहता और स्वप्निल, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम इंजीनियरिंग डिजाइन ऑटोमोटिव कोर्स। और उन्होंने जो अपना 5th ईयर प्रोजेक्ट था उसी को आगे स्ट्रेच करके कंपनी में कन्वर्ट किया, एंड अभी कंपनी इज ऑलमोस्ट नंबर 1 इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हीकल। सो एंड ये बहुत लास्ट 10 इयर्स की कंपनी, बहुत रिसेंट कंपनी है। तो वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिजाइन विद ऑटोमोटिव स्पेशलाइजेशन के अंदर। दैट वाज माय स्पेशलाइजेशन टू। बट मेरा थोड़ा सा, जब मैं अंदर गया आईआईटी के अंदर, तो मेरा फोकस थोड़ा सा डिजाइन की तरफ ज्यादा था।
डिजाइन एंड कस्टमर थिंकिंग के ऊपर। एंड मैंने अपने इलेक्टिव्स और कोर्सेज भी उसी तरह से किया। कोर्स स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहता है कि आपको टिल योर थर्ड ईयर आपके सारे कोर कोर्सेज जो है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब बेसिकली जो कोर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में यू आर फ्री टू टेक इलेक्टिव। एंड आईआईटी मद्रास का एक बहुत अच्छा नया रूल जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया है 2015 ऑनवर्ड्स, कि बेसिकली आपको एक सर्टन लिमिट तक आपके कोर कोर्सेज करने होते हैं, उसके बाद में थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स यू आर फ्री टू टेक इलेक्टिव्स ऑफ योर चॉइस, विच इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर तक आप फिगर आउट कर लेते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में थोड़ा नॉलेज आ जाता है कि किस तरह की फील्ड होती है, किस तरह की कंपनीज प्लेसमेंट में आती है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आपको जाना है नॉन कोर की तरफ, या फिर आपको नॉन कोर में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जैसे जाना है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा कोर नॉन कोर का मिक्स है, या फिर आपको लेके जाना है टिपिकली कोर की तरफ, जहाँ पे आपको हार्डकोर इंजीनियरिंग कंपनीज आ रही है। आपको अगर सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाके कुछ इलेक्टिव्स करने हैं, एंड देन वहाँ पे आपका करियर बनाना है। सो यू कैन स्ट्रक्चर यूर करिकुलम टुवर्ड्स दैट। मेरी पर्सनल जर्नी के अंदर व्हाट आई डिड वाज कि थर्ड ईयर तक तो सारे कोर्सेज खत्म हो गए थे। हमारे समय में फोर्थ ईयर तक भी कुछ कोर्सेज होते थे। तो जब फोर्थ ईयर आया, तो बेसिकली फोर्थ ईयर के, तो इट वाज 7th सेमेस्टर, जहाँ पे मैंने बहुत सारे लीडरशिप और मैनेजमेंट के कोर्सेज लिए, बिकॉज आई न्यू मेरा थोड़ा इंटरेस्ट उस तरफ था, नॉन कोर की तरफ जाना था, विच आर एक्चुअली हेल्पिंग मी राइट नाउ टू ग्रो इन माई करियर। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। सेकेंड थिंग, उसके बाद में और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड, कि आपको 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती है। आपका एक पूरा सेमेस्टर जो होता है वो आप एक कंपनी के साथ में गुजारते हो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में। एज आई सेड अर्लियर कि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड ब्रांच है, तो पूरा करिकुलम उस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, और उस पूरे करिकुलम का कल्मिनेशन आपका 8th सेमेस्टर में निकल के आता है कि आप एक कंपनी के साथ में लग के उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने पे फोकस डालते हो। तो मैंने एक्चुअली टीवीएस मोटर्स के साथ में अपना 8th सेमेस्टर का इंटर्नशिप किया था चेन्नई में, और उनकी जो नई व्हीकल लाइन आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, iQ करके, उस समय पे वो अंडर डेवलपमेंट थी, और हमने उसके ऊपर थोड़ा बेसिकली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर काम किया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग काम था। एक आपको ऑलरेडी बिफोर गोइंग इनटू कॉर्पोरेट आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस तरह से काम होता है, क्योंकि एक लंबी स्ट्रेच ऑफ इंटर्नशिप हो जाती है आपकी। आप 6 महीने का पूरा इंटर्नशिप लेते हो, इसमें 4 महीने का सेमेस्टर और 2 महीने का समर्स उसके बाद का। तो यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड अबाउट हाउ इंडस्ट्री इज वर्किंग, एंड देन आप वापस कैंपस पे आते हो, तो आपको एक थॉट थिंकिंग का टाइम मिलता है कि मेरे को आगे करना क्या है, किस इंडस्ट्री में मेरे को जाना है, मेरे को अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसी करनी है, और मैं आगे किस तरह से अपने करियर को शेप कर पाऊंगा। तो दैट इज अबाउट ऑटोमोटिव ब्रांच। देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एक स्कोप है, जो कि बहुत अपकमिंग बूमिंग फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, बिकॉज अभी कोविड जिस तरह के सिनारियो में हम हैं, ऑल ऑफ अस गॉट सेव ड्यू टू बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन मास्क, आपके ऑक्सीमीटर्स, ये सारे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो अभी इस चीज को इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेकेड्स और 2 डेकेड्स बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन मिलने वाला है। ये सारे इंडस्ट्री पंडित्स और एनालिस्ट जो हैं ये क्लेम कर रहे हैं, और वो एक कॉमन सेंस की भी बात है, क्योंकि अभी भी वो बूमिंग फील्ड थी, बट अब इसको एक एक्सेलरेटेड पुश मिला है कोविड की वजह से। इसलिए ये एक बहुत अच्छी ब्रांच अब हो सकती है इफ समवन इज थिंकिंग टू बेसिकली स्लाइटली मूव टुवर्ड्स द मेडिकल साइड ऑफ थिंग एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट साइड ऑफ थिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन जो थर्ड वाला आया है 2016 के बाद में इस ब्रांच में, इज रोबोटिक्स। सो while you do your bachelor's in engineering design, your master's is in robotics। तो रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें, एक तो बहुत बड़ी गेमिंग इकोनॉमी हमारी उभर के आ रही है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे गेमिंग चेयर्स होती हैं, गेमिंग इलस्ट्रेटर्स होते हैं। तो जो आपके गेमिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो मोशन डिटेक्शन होता है, उसके अंदर जो मूवमेंट्स होता है, ये पर्टिकुलरली उस सारे प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग को केटर करता है। सो एंड जब हम एक्चुअली इस कोर्स के थ्रू जा रहे थे, दैट्स वेयर द डिपार्टमेंट आल्सो रियलाइज्ड कि ये एक पोटेंशियल फील्ड हो सकती है, और गेमिंग इज अ अपकमिंग बूमिंग फील्ड। तो रोबोटिक्स का ना सिर्फ गेमिंग बट
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है. नाउ यू सी अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज गेटिंग ऑटोमेटेड डे इन डे आउट. तो पॉइंट इज कि मोर एंड मोर रोबोट्स उसमें आ रहे हैं और एंड टू एंड प्रोडक्ट पूरा का पूरा रोबोट्स ही बनाते हैं आजकल. तो एक काफी सॉलिड बैकग्राउंड, काफी सॉलिड जॉब प्रोस्पेक्ट इसमें डेवलप होता है. बट ये एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है और इंडिया में अभी इसका इतना पोटेंशियल आया नहीं है. बट स्पेसिफिकली डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, जर्मनी, यहाँ पे इसका काफी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है. एंड अगर आपको रोबोटिक्स में फर्दर जाना है इन टर्म्स ऑफ डूइंग एन एमएस और डूइंग अ पीएचडी, then this becomes a great branch to explore. Right. So yeah, that's the overview about engineering design and the three branches that engineering design has. ओके, तो ऋतुराज आपने काफी कुछ बता दिया, मतलब लाइक आपके ब्रांच के करिकुलम के बारे में बताया, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एंड आगे किस टाइप के एप्लीकेशन इस ब्रांच के होते हैं उसके बारे में आपने कवर किया है. नेक्स्ट चीज इसमें, सिंस काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखेंगे जो अभी जस्ट कॉलेज एंटर करने वाले हैं एंड उनके लिए अभी कॉलेज चूज करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो होता है दैट इज प्लेसमेंट. तो प्लेसमेंट वाइज इस ब्रांच में कोर नॉन कोर के कैसे ऑप्शंस होते हैं, अगर सैलरी वाइज कॉम्पिटिटिवनेस देखी जाए बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में तो वो कितनी कॉम्पिटिटिव होती है, एंड अगर कोई फर्दर स्टडीज करने जाए उसके बारे में भी आपने वैसे टच किया था, तो उसके लिए किस टाइप के ऑप्शंस हो सकते हैं. तो पोस्ट आईआईटी प्रोस्पेक्ट्स अगर अपन एक ब्रॉडर टॉपिक पे इसको कंक्लूड करें, सो इसको अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो कोर, आपके कोर जॉब्स हो गए जो प्लेसमेंट में आते हैं, जो इंजीनियरिंग डिजाइन में काफी सॉलिड आते हैं ऑलमोस्ट. मतलब अगर देखा जाए द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, अगर कोर की बात करें तो कोर जॉब्स में हमारे पास में ऑलमोस्ट 50 और परसेंटेज जो बैच स्ट्रेंथ होती है उसके लेवल के जॉब होते हैं, लेकिन लोग लेते नहीं उतने जॉब्स कोर में. सो दैट इज वन थिंग. दूसरा एक प्रोस्पेक्ट हो जाता है नॉन कोर जॉब्स. नॉन कोर जॉब्स को हम डिवाइड कर सकते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग, एनालिटिक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में. और तीसरा एक प्रोस्पेक्ट हो जाता है आपका फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज. ठीक है, तो कोर में आपके पास में जॉब काफी रहता है. अगर आप कोर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है, देयर विल बी ऑलमोस्ट आपका एक एवरेज सैलरी अराउंड 12 to 13 lakhs के रेंज में रहेगा यहाँ पे कोर में. आपको उसमें बड़े प्रोग्राम्स भी आते हैं जो कम लोग ले जाते हैं, जैसे रोल्स रॉयस का मैंने डिस्कस किया था, और जैगवार एंड लैंड रोवर भी आने लगा है टाटा मोटर्स के अंडर. तो वो एक बड़ा प्रोग्राम चलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अशोक लेलैंड, टीवीएस, बॉश, सीमेंस, ये सारी कोर कंपनीज इंजीनियरिंग डिजाइन के साथ में टाई अप करके चलती हैं. सो बेसिकली आप, अगर आपका कोर में इंटरेस्ट है तो आपको पीपीओ लगने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन कंपनीज के साथ में करते हो. तो जैसे बॉश, रादर देन कमिंग फॉर प्लेसमेंट, वो जो 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसमें मैं बात कर रहा था उसी में आपको पीपीओ दे देते हैं. या फिर सीमेंस जो है, जो भी जर्मन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये सारे आपको पहले ही पीपीओ दे के ब्लॉक कर लेते हैं. तो आपका एक प्लेसमेंट कोर में मोस्टली पीपीओ और पीपीओ पे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी इंडस्ट्री को एक्सपोज हो जाते हो पहले. तो वो एक कोर का प्रोस्पेक्ट हो गया. अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से बाहर आते हो और आपको नहीं लगता है कि हम, मेरे को कोर इज नॉट द राइट पाथ फॉर मी, तो आपको नॉन कोर और फर्दर स्टडीज का एक्सप्लोरेशन रहता है. अब नॉन कोर के अंदर मेजरली जो करिकुलम है वो थोड़ा एनालिटिकली हेवी करिकुलम है. वाइल डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल से क्रिएटिव थोड़ा करिकुलम है, बट काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन और एनालिटिक्स लगता है इन सारी चीजों को रन करने में. तो एनालिटिक्स कंपनीज के आप फेवरेट रहते हो हमेशा ईडी में. आपको जेडएस एसोसिएट्स हो गया, उसके बाद में फ्रैक्टल एनालिटिक्स हो गया, बैंक्स के जो एनालिटिक्स जॉब्स होते हैं उन वो हो गया. सो एज ए एनालिस्ट आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन हो जाता है आपके 3rd-4th ईयर के कोर कोर्सेज करके. तो एनालिटिक्स आपका क्रीम रहता है इसके अंदर, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो और काफी हेल्पफुल रहता है आपको. फिर उसके बाद में प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट अगेन, इंजीनियरिंग डिजाइन इज स्ट्रक्चर्ड टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट. हालांकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट रूल्स ऑफ हार्डवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाई टू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो कि काफी अच्छे से आप सीखते हो यहाँ पे. प्रोडक्ट डिजाइनिंग आप काफी अच्छे से सीखते हो, और उसमें अगर आप एक मैनेजमेंट का फ्लेवर ऐड कर दो, जैसा कि मैंने किया था अपनी प्रोफाइल में,
कि आपने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सीखा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखा, और फिर उसके बाद में आपने थोड़े मैनेजमेंट के कोर्सेज करे, तो आपका एक सॉलिड प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल हो जाता है। और एक एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, जो फ्लिपकार्ट की एक टिपिकल काफी फेमस प्रोफाइल आती है आईआईटीज के अंदर, टॉप 5 आईआईटीज के अंदर, उसके लिए आप एक कैंडिडेट हो जाते हो। उसके बाद में अदर कंपनीज हैव नाउ स्टार्टेड कमिंग अप विद देयर एपीएम प्रोफाइल्स एंड प्रोग्राम्स, उसमें आप एक टॉप कैंडिडेट बन जाते हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनटू द लीड ऑफ थिंकिंग कंज्यूमर फर्स्ट। तो आपकी प्रिपरेशन आपके कोर्स के साथ में हो जाती है। तो एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बहुत फायदा मिलता है। जहाँ तक बात आई नॉन कोर कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप के जॉब्स की, उसमें मैं कहूँगा थोड़ा सा फिट कम रहता है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि उनके भी जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट कंसल्टिंग की भी जो टेक्निकल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर इवन मैनेजमेंट कंसल्टिंग इट्स अ ओपन फील्ड, मतलब तो अगर आप एक अच्छे जीपीए के साथ जा रहे हो, आप एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जा रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग विल बी एन ओपन ऑप्शन। सो ओवरऑल इट्स अ ओपन फील्ड। Coming to the third bucket, which is higher studies. Almost 30% of the engineering design class goes for higher studies. And because हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत कोलैबोरेटिवली फॉरेन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ में काम करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये होता है कि जो प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप वो एक किसी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ में, दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या को गाइड के साथ में कर रहे होते हो, और आप फर्दर स्टडीज के लिए फिर उसी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो प्लस द फाउंडेशन ऑफ विच द कोर्स लेस, आपको काफी अच्छे से, अगर आपका कोर्स वहाँ पे नोन है तो आपको रिकग्निशन मिल जाता है। इसका बस एक प्रॉब्लम होता है कि इंजीनियरिंग डिजाइन इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन डेवलप्ड मार्केट। तो अगर आपको जापान, जर्मनी और यूएस के अलावा और कहीं पे अप्लाई करना है, या फिर नॉर्डिक भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, इनके अलावा अगर किसी कंट्री में आपको अप्लाई करना है जहाँ पे इंजीनियरिंग डिजाइन इज नॉट दैट नोन, वो एक ड्रॉबैक आ जाता है कि आपको फिर आपका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आपने कोर्सेज किस तरह के करे हुए हैं, विच मे बी अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हायर स्टडीज, कि आपको चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं कि आपने ये कोर्सेज करे हैं और इन कोर्सेज में एक्चुअली आपने करिकुलम क्या फॉलो किया। थैंक यू सो मच ऋतुराज। एक क्वेश्चन और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इस चीज के बारे में कि एक स्टेप पहले लेते हैं, अब आपके काउंसलिंग की बात करते हैं। जब आप बैठ रहे थे, आपके जेई का जो रैंक आया, आपने उसका काउंसलिंग के बारे में सोचा, इंजीनियरिंग डिजाइन के साथ साथ आपके पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे उस समय, एंड उसमें से फाइनली आपने इंजीनियरिंग डिजाइन को क्यों चुना? या तो बेसिकली इंजीनियरिंग डिजाइन के साथ साथ जो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो इंजीनियरिंग डिजाइन आप स्टैक्स कर लो कि इंजीनियरिंग डिजाइन प्लस ऑटोमोटिव के साथ में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन प्लस बायोमेडिकल के साथ में कुछ ऑप्शंस रहते हैं। तो बेसिकली एक आईआईटी मुंबई मेटलर्जी एक ब्रांच होती है जो इसके थोड़ा पैरेलल चलती है। उसके बाद में आईआईटी खड़गपुर में इंस्ट्रूमेंटेशन की एक ब्रांच होती है जो इसके थोड़ा पैरेलल चलती है। और तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था पर्टिकुलरली बिकॉज आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन इंदौर। सो नंबर 1 थॉट प्रोसेस वाज कि मेरे को ओल्ड आईआईटीज चूज करना है, विच इज द ओल्ड 5 आईआईटीज। एंड उसमें तो वो पहला फिल्टर लगा लिया था मैंने कि आई वांट टू बी इन द ओल्ड आईआईटीज। उसके प्रोज जो मैंने सोचे थे और जो मैंने लोगों से बात करके पता करे थे कि old IITs have their alumni base and their culture already structured. So that gives a lot of jump start to you when you accelerate your career. तो और जो कि है हमारे alumni association set है, पलाश, सत्यम आप भी जानते होंगे। आप किसी भी वर्ल्ड के एरिया में जाओ, वहाँ आपको alumni चैप्टर मिलेगा, वहाँ पे आपको लोकल alumni मिल जाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प होती है किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्सप्लोर करने में। एज अ या आप नए हो तो आपको एक कंफर्ट आपका मिल जाता है वहाँ पे, कंफर्ट एरिया। So that is number 1, क्योंकि IIT as a brand, old IITs as a brand have outgrown India. So मतलब डेवलप्ड इकोनॉमीज में काफी ज्यादा नाम होता है ओल्ड IITs का, यूनिवर्सिटीज में भी काफी ज्यादा। मेरे को ये क्लियर नहीं था कि whether I'll go for further studies or whether I'll directly enter into the job market. So that was slightly lower criteria कि मैं प्लेसमेंट में क्या करूँगा। So first filter was old IITs. सेकेंड फिल्टर वॉज मेरे को मेट्रो आईआईटीज में रहना था, क्योंकि आई लैक फ्यू कम्युनिकेशन स्किल्स।
initially. I was sort of a timid person. I was selectively extrovert. मतलब बेसिकली मैं कुछ लोगों से बहुत ज्यादा बात करता था, हर किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाता था. तो ये मेरा एक फैक्टर था कि मेरे को थोड़ा मेट्रो एनवायरनमेंट में रहना है और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है. दैट्स व्हाई आई बॉइल डाउन टू देन बॉम्बे, दिल्ली एंड मद्रास. और फिर आई वाज एक्सप्लोरिंग कि मेरी रैंक के हिसाब से यहाँ पे कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है. तो बॉम्बे मेटलर्जी वाज वन ब्रांच. आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इसके आसपास आती है. आईआईटी दिल्ली का दिल्ली के और भी शायद केमिकल इंजीनियरिंग या एक या दो और ब्रांचेस थे उस समय पे, जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में थे, बट आ रहे थे इसके आसपास. एंड एन इंजीनियरिंग डिजाइन था मद्रास के अंदर. मद्रास के अंदर ही नेवल आर्किटेक्चर की एक ब्रांच होती है, जो कि अगेन थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, बट काफी इंटरेस्टिंग ब्रांच है. वो आती है इसके अंदर. एंड एक और पैरेलल ब्रांच जो इसके अंदर आती है वो है मद्रास, मतलब थोड़ी सी लोअर साइड पे आती है, वो मद्रास में आती है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग. सो बायो साइंसेस एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जो 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 बेसिकली इस फ्रेम में आती है. ठीक है. तो ये थोड़ा फ्रेमवर्क था, और इसमें इंजीनियरिंग डिजाइन वाज अ चॉइस मेरी तरफ से टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि मेरे को आई न्यू कि मेरे को थोड़ा सा क्रिएटिव ब्रांच, एक्सप्लोरेटरी ब्रांच में जाना है. एंड ईडी इज अ फैंटास्टिक ब्रांच. मतलब आप फर्स्ट ईयर में आप बेसिकली अलग अलग चीजें क्रिएट करना सीख जाते हो. आपका आधा कोर्स स्ट्रक्चर ही लैबोरेटरीज का होता है. आप मिक्सर ग्राइंडर को तोड़ के नया बनाते हो, आप बेसिकली हैंड पंप को तोड़ के नया बनाते हो. वो चीजें चलती कैसी है, बहुत डेप्थ में आपको रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाई जाती है यहाँ पे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होता है आपको डे टू डे लाइफ के बारे में जानने के लिए. सो एक बहुत अच्छा कोर्स होता है फर्स्ट ईयर में आपका, डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, विच इज लाइक हमारे आसपास की कैसे चीजें डिजाइन की गई हैं, उसका हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं. एक कोर्स होता है बायोमिमेटिक डिजाइन. तो जैसे प्लेन है, प्लेन एक बर्ड की आकार में बना हुआ है. तो बर्ड के आकार में बना हुआ है, तो वो क्यों बना हुआ है, तो बर्ड के क्या फ्लाइट प्रिंसिपल्स हैं जो प्लेन में जाते हैं. तो नेचर से इंस्पायर होके बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हमारे ह्यूमंस ने बनाए हैं, उसका पूरा हाइपोथेसिस इसके अंदर डिस्कस होता है. और ये काफी डिस्कशन ओरिएंटेड अच्छे कोर्सेज थे. तो दैट्स व्हाई आई एंड अप चूजिंग अप इंजीनियरिंग डिजाइन. काफी इंटरेस्टिंग आपने उसको समझाया. सो एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि किसी को भी रैंचो या बाबा रणछोड़दास की तरह मशीनों से प्रेम हो, तो जैसा ऋतुराज ने बताया, इंजीनियरिंग डिजाइन इज अ गुड ब्रांच फॉर यू. एक और सवाल है मेरे मन में इसे पूछने के लिए. सो आपने जैसा आपके पास बॉम्बे ऑप्शन था, दिल्ली ऑप्शन था, मद्रास ऑप्शन था, मेट्रोज है तीनों के तीनों, लेकिन काफी बार नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बच्चे ये सोचते हैं यार मद्रास नहीं जाते हैं, थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट हो जाएगा, या मे बी शायद अपॉर्चुनिटी वैसी ना मिले. तो क्या आपको ये इशू फेस हुआ कल्चर का, फूड का, या फिर मान लीजिए कि कुछ ऐसा आपको लगा कि प्लेसमेंट वाइज कुछ कम कंपनी आती है वहां पे, काफी सारे बच्चे और सबसे बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को ये इशू रहता है कि यार हमारा बच्चा कैसे फिट हो पाएगा मद्रास जैसे कल्चर में, मद्रास जैसे फूड एनवायरनमेंट के अंदर. तो उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? बेसिकली सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया से अगर आप साउथ इंडिया जाते हो, आपको थोड़ा फूड का डिफरेंस पड़ेगा. दैट इज फॉर श्योर. एक कल्चरल आपको डिफरेंस मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर आप थोड़ा एक्सप्लोरेटरी पर्सनालिटी हो मेरे जैसा, आई एम ओपन टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर, तो आपको इतना डिफरेंस, आपको यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस कि आप एक नए इन्वायरमेंट में आए हो, आप उस इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हो. अगर आप थोड़ा सा नॉन एक्सप्लोरेटरी टाइप के पर्सन हो, तो आपको फूड और पर्टिकुलरली चेन्नई के वेदर से बहुत प्रॉब्लम होगा, विच इज अ मोर ह्यूमिड वेदर, वेयर हम नॉर्थ और सेंट्रल में ड्राई वेदर में रहते हैं. So that is number one. Language issue is there with Chennai. Lot of people speak Tamil and English, and they don't speak in Hindi. So that way, your communication issue will be there with communicating with the local languages outside the campus. Campus के अंदर language issue बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि everyone communicates in English. On the hindsight, North India और Central India के लोगों की जहाँ पे English कमजोर होती है, क्योंकि एंड दैट्स नॉट अ पर्सपेक्टिव और स्टीरियोटाइप, बट अगर आपने थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया है और आपको इंप्रूव करनी, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप साउथ में जाओगे, यू आर फोर्स्ड इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती है. सो इट्स बोथ वेज. मतलब अच्छा भी है एंड एक तरह से थोड़ा सा खराब भी है. अपार्ट फ्रॉम कैंपस की अगर आप बात करें, आईआईटी मद्रास कैंपस फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं. काफी मतलब it's one of the
मोस्ट स्ट्रक्चर्ड कैंपसेस इन इंडिया। काफी अच्छे से आपकी लाइफस्टाइल निकलती है वहाँ पे, फैसिलिटीज वगैरह में कोई कमी नहीं है। फूड का थोड़ा सा एक इशू आता है, वो तो खैर सब जगह आता है, बिकॉज चेन्नई, साउथ इंडिया बीइंग अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर ऑफ food and food preparation, South India having a different flavor of food and food preparation, थोड़ा अलग हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया है, तो जो आपके कॉमन रेस्टोरेंट्स है वो सारे कैंपस के पास में आपको अवेलेबल रहते हैं। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, बड़ी फूड चेन्स अवेलेबल रहती है, कॉपर चिमनी, राजधानी, तो आपको नॉर्थ इंडियन कभी भी खाना है, दे आर ऑल ऑन जस्ट कैंपस के बाहर। फिनिक्स मॉल है बहुत बड़ा, तो वो सारी चीजें रिजॉल्व हो गई हैं, मतलब तो यू वोंट फील आउट ऑफ द प्लेस। सेकेंड थिंग, कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो गई है। सेंट्रल इंडियन, नॉर्थ इंडियन सिटीज की फ्लाइट्स चेन्नई से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रह गई हो गई हैं, तो आप हमेशा 2-2.5 घंटा अवे रहते हैं आपके होम टाउन से, तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर अभी आ गया रिसेंट 5 years में। राइट, गॉट इट। एंड क्या प्लेसमेंट में आपको ऐसा फील हुआ कि कुछ कम कंपनियां आती कंपेयर टू मुंबई या दिल्ली, या प्लेसमेंट में भी सब सही है? सो ऑन द नॉन कोर साइड, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जब आई थिंक हमारी बैच बैठ रही थी तब कम कंपनीज आई थी उस, एंड ट्रेडिशनली मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक फोकस ऐसा रहता है जहाँ पे कम कंपनीज आती है। मुंबई दिल्ली में थोड़ी ज्यादा कंपनीज आती है, बट अभी जैसे स्टार्टअप सिस्टम इकोसिस्टम इवॉल्व होता जा रहा है, बैंगलोर इज मोर क्लोजर टू चेन्नई, तो व्हाट आई एम सीइंग इज अ लॉट ऑफ बैंगलोर कंपनीज स्टार्ट प्रेफरिंग कमिंग टू चेन्नई। एंड जैसे आई वाज वर्किंग विद ओला, वन ऑफ द प्रेफर्ड कॉलेजेस वाज चेन्नई, बिकॉज इट्स जस्ट 5 hours train journey from, or 6 hours road journey from Bangalore to Chennai. So अभी चीजें थोड़ी बदलती जा रही हैं। यूजुअली पहले क्या होता था कि पहले बॉम्बे वाज द क्लस्टर फॉर कॉर्पोरेट्स, नॉन कोर जॉब, तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग थोड़ा सा बॉम्बे दिल्ली की तरफ ज्यादा स्क्रू था। टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग सारी बॉम्बे दिल्ली में आती थी, मद्रास में सारी नहीं आती थी, बट अब आई थिंक वो भी इशू सॉर्ट होता चला जा रहा है। आई डोंट थिंक सो अपार्ट फ्रॉम, अभी तो सारी टॉप 4 मैनेजमेंट कंसल्टिंग आती है मद्रास में, एंड प्लेसमेंट वाइज आई डोंट थिंक सो जब ये बैच ग्रेजुएट कर रही होगी तब कुछ भी डिफरेंस रहेगा किसी आईआईटी के अंदर। प्लस मद्रास का एक एडवांटेज बैंगलोर की वजह से ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाता है कि छोटा स्टार्टअप भी वहाँ आके अफोर्ड कर सकता है आपको हायर करने। राइट। सो काफी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, जॉब पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग, कल्चरल पर्सपेक्टिव वगैरह सब कुछ। एक और जो मेन हिंड्रेंस जो लोगों के लिए क्रिएट होता है, दैट इज डुअल डिग्री कोर्स। मतलब स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी श्योर कि 4 साल बीटेक करने के बाद कई लोगों को आगे मास्टर्स भी करना होता है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी अवेयर कि अभी उन्हें एमएस करना है, एमटेक करना है, या एमबीए करना है, या फिर मास्टर्स करना भी है या नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि हमें एक एक्स्ट्रा साल हमारे ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं आपके हिसाब से? हाँ, सो बेसिकली अगर हम प्रोज को इवेल्युएट करें इसके, तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रो जो मुझे लगा अपनी लाइफ के अंदर है कि ड्यूअल डिग्री कोर्स में मेरे पास में आफ्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1 साल का गैप था, जहाँ पे मेरे पास में रेगुलर कोर्स वर्क नहीं था, मैं रिसर्च करता था। एक यूजुअली सारे ड्यूअल डिग्री कोर्सेज में लास्ट ईयर में आपको एक ड्यूअल डिग्री प्रोजेक्ट होता है टॉप आईआईटीज के अंदर, जो आपको करना रहता है। इसमें आपके कोर्सेज नहीं रहते हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं रहती, आप एक लैब के अंदर आपका प्रोजेक्ट करते हो दिन के 3-4 घंटे, और उसके बाद में आप बहुत टाइम फ्री रहते हो, तो आप उस समय पे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। जो मुझे लगा कि 1 साल जो मेरा ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के अंदर था, जिसमें मैं सिर्फ लैब में जाके अपना रिसर्च करता था और फिर शाम को आके स्पोर्ट्स खेलता था और चीजें करता था, हेल्थ बेनिफिट डेफिनेटली मेरा एक लाइफस्टाइल सेट हो गया। सेकंड थिंग, मेरा सेल्फ अवेयरनेस बहुत बढ़ा, मेरा वर्ल्ड का नॉलेज थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, rather than just running on the treadmill and jumping into the job market. So that is a big pro of a dual degree course, कि you get time to think about yourself, and जब आप 22-23 की एज में होते हो, उस समय पे अगर आप फिगर आउट कर लेते हो कि आपको क्या करना है लाइफ में, वो आपको एक बड़ा करियर बूस्ट देता है आगे बढ़ने के लिए। वेराज एक ये बीटेक के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ट्रेडमिल जैसा भागते रहते हो, बेसिकली जेई दी, बीटेक लिया, बीटेक के बाद जॉब में चले गए, एंड ये 1 साल का गैप आपको लेने की इच्छा होती है 3-4 साल बाद जॉब करने के बाद में, विच a lot of us have seen the trend, and पलाश और सत्यम आप अग्री भी करोगे इस चीज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रो है ड्यूअल डिग्री कोर्स का फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सन।
एक कौन ये रहता है कि आप बेसिकली एक साल आपका वेस्ट हो जाता है, आप आपके पीयर्स आपसे एक साल आगे निकल जाएंगे। बट ये भी है कि लाइफ इज हमारा हमारी जनरेशन का एक एवरेज एक्सपेक्टेंसी अराउंड 80 to 90 ईयर्स होगा एज। तो उसमें एक साल हाउ मच इट मैटर्स टू यू एज अ किक स्टार्टर, दैट इज देयर। फ्रॉम अ हायर स्टडीज परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ नेक्स्ट स्टेप परस्पेक्टिव, अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप ड्यूअल डिग्री कोर्स लें, क्योंकि आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी चीज़ों में। अगर आप क्लियर है कि आपको एमबीए करना है, आप आगे जाके किसी यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी से, आपको आईआईएम जाना है, या फिर आपको कॉर्पोरेट में जल्दी एंटर करना है एंड आपको एक्सप्लोर करके फिर ब्रेक लेना है, देन आप बेसिकली बीटेक कोर्स लें एंड 4 ईयर्स में आपका कोर्स करिकुलम खत्म करके कॉर्पोरेट में जाए, टेक इट एज इट कम्स एंड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच ऋतुराज, इस पूरे इंटरव्यू के लिए आपने काफी अच्छे से हमें इंजीनियरिंग डिजाइन ब्रांच के बारे में बताया, आईआईटी मद्रास क्यों चूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया, क्या क्या बेनिफिट्स है डुअल डिग्री वर्सेस बीटेक के, वो सारी चीजों के बारे में। तो थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को ये क्लैरिटी देने के लिए। एंड टू ऑल आवर ऑडियंस, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इस ब्रांच के बारे में या आप आईआईटी मद्रास के बारे में और कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, ऋतुराज से पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हम आपके लिए उस क्वेश्चंस के आंसर ऋतुराज से लेके आ सकते हैं। और भी अगर कोई दूसरी ब्रांच है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए एंड विल गेट यू पीपल फ्रॉम दोज ब्रांच, दोज आईआईटीज, दोज कॉलेजेस, ताकि आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली उन्हीं के थ्रू आंसर किए जा सके, क्योंकि हमारा मोटो है ओनली प्रैक्टिकल ज्ञान, नो थ्योरी। एग्जैक्टली। तो जैसा कि पलाश ने कहा, हम और भी इसी टाइप के लोगों के इंटरव्यूज हमारे इस चैनल पे लेके आएंगे, ताकि आपको और अलग अलग ब्रांचेस के बारे में आइडिया मिल सके एंड आप और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो इसी तरीके के लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लोगों से जिन लोगों को इस वीडियो से फायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।